कल रात को एक दोस्त से शर्त लग गई, कहता 1200 किलोमीटर अपनी सेडान गाड़ी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, फिर सोचा यार बात तो सही कह रहा है, 1200 किलोमीटर सेडान गाड़ी, लो ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन अब शर्त लग चुकी थी। जो एक बार बोल दिया था वो बोल दिया था, अब यहाँ से पीछे हटने का कोई सीन नहीं था। तो आज दो दोस्तों के बीच शर्त, अपनी जर्मन सेडान 1200 किलोमीटर और खुला हाईवे। एंड तक बने रहना तो मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे उसका गुरूर तोड़ता हूँ। अरे खराब मत करो, रिकॉर्डिंग हो रही है उसके अंदर। हंस लो। शांत शांत रहोगे क्या? कंटिन्यूअस ड्राइव किया 350 किलोमीटर में, दिखाता हूँ क्या एवरेज है गाड़ी का। 1200 किलोमीटर अपनी वर्टस में मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, और निकल दिया हूँ। बस फ्यूल थोड़ा कम है तो पहले थोड़ा फ्यूल लेंगे। जो पेट्रोल पंप में हमेशा ऑप्ट करता हूँ उसी पे गया हूँ वापस, जो है BPCL। अब मैं BPCL क्यों यूज़ करता हूँ इसके बारे में मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। आपको जानना हो तो आप फिर से कमेंट कर देना। और यहाँ वक्त आ चुका था ORR से एग्ज़िट लेने का। गोवा जाते हुए भी मैंने सेम टू सेम एग्जिट लिया था, रूट भी अच्छा फॉलो किया था। आप देखो ऊपर गोवा का सीनिक व्यू वाला व्लॉग आपको ऊपर मिल जाएगा रोड ट्रिप का हमारी प्यारी वर्टस में। हाँ, क्योंकि मेरे पास है एनुअल पास तो गाड़ी तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाती है। एक खास बात, एनुअल पास के साथ साथ अगर आप एक्सप्रेस वे पे ड्राइव करने वाले हो तो मेक श्योर करना कि आपके जो फास्टैग है उसके अंदर बैलेंस भी रहना चाहिए। रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, और ऐसे ही करते करते हमारा सेकंड टोल भी कब आ जाता है इस बात का तो एहसास ही नहीं होता है। ये जो जर्नी है ये मेरे लिए थोड़ी सी इमोशनल भी है, क्योंकि अपने 4 साल की जर्नी को हैदराबाद में मैंने पूरा कर लिया है, और वहाँ से मैं आगे अपनी ज़िंदगी में एक नए स्टेप पे निकल दिया हूँ। ये नांदेड़ का रास्ता है, पर जो संगोला बाईपास है ना वो भी थोड़ा ऐसे ही है, जैसा ये है ना बिल्कुल डिट्टो सेम है संगोला बाईपास। पहले हमें गूगल मैप ने दिखाया था कि हम दूसरा रूट लेके जाएं, लेकिन क्योंकि मुझे मेरी गाड़ी से बहुत प्यार है हमने प्लान बनाया कि हम हैदराबाद से नांदेड़ जाएंगे, नांदेड़ से वाशिम, वाशिम से हम जाएंगे नासिक साइड में वाया समृद्धि एक्सप्रेसवे, क्योंकि उसके ऊपर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है बीच में ट्रैफिक का, गाय भैंस आने का या कोई भी हैज़ार्डस चीज़ होने का। करते करते हमारा जो थर्ड टोल है इस जर्नी पे वो आ चुका है, और गणेश जी की कृपा से वो क्रॉस होकर हम अपने सफ़र में निकल दिए आगे। देगलूर में एंटर करते से ही लग ही नहीं रहा है कि हम लोग अभी NH 161 पे चल रहे हैं, और लिटरली भाई NH 161 है, कोई लाइट नहीं है, मार्किंग भी मिट रखी है, और ये नेशनल हाईवे है। गाड़ी लगी नहीं रहा कि स्ट्रेट चल रही है, अब लग रहा है रोलर कोस्टर में। रोलर कोस्टर में अब फील हो रहा है कि वो तो ना रोड ट्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको भाई, मॉन्स्टर ट्रक। टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चल रही है, सड़क ऐसी चेंज हुई है। ऐसी रोड में चलने के बाद भी आता है एक और टोल, जो कि हमारा 4th टोल। अगेन फास्टैग है तो निकल जाएगी गाड़ी एनुअल पास के थ्रू। ये जो टोल टैक्स था ये थोड़ा मुझे शेडी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, बहुत शेडी वाइब दे रहा था ये, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड हम अपने रास्ते पे आगे निकल दिए। आगे निकलते से ही लेफ्ट में मैंने देखा पहला ऐसा गुरुद्वारा, आई डोंट नो मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे एरोप्लेन दिखाई पड़ा। अब ये गुरुद्वारे का पार्ट है या नहीं, अगर आप लोग इस जगह रहते हो तो मुझे बताना कि ये क्या था आखिर। रोड फिर से बेटर हो गया है, और मैं आपको अगर गाड़ी की माइलेज दिखाऊं तो टॉप नॉच दे रही है माइलेज इस टाइम। ये मत सोचना गाड़ी धीरे चल रही है, गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। यहाँ हमको माइलेज मिल रहा है 19.5 का। 2.5 घंटे से ज़्यादा हम गाड़ी चला चुके हैं कंटिन्यूसली। हाँ, जब भी आप टोल टैक्स पे आओ तो गाड़ी को आराम से ही टोल टैक्स से निकालो,
भले ही स्पीड ब्रेकर ना हो वहाँ पे, लेकिन आप ये मेक श्योर करो कि आपका फास्ट टैग रीड किया गया है, नहीं तो आगे चल के जब आप दूसरा टोल क्रॉस करोगे उस टाइम पे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी ये लोग काट सकते हैं। धीरे धीरे हमको वो जो टाइम होता है ना अर्ली मॉर्निंग का, वैसा फील हो रहा है। लाइट की थोड़ी थोड़ी झलक आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आई गेस 5 बजे से ऊपर हो चुका है। एंड फाइनली हमको दिखता है हाईवे का वो रूप, हमारा स्वागत होता है गड्ढों से, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन ऑफ कोर्स हम अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो सारा प्ले नहीं होगा, लेकिन इस पैच का जो रोड था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। आई मीन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब था। जिसके पास में वर्टस है, मुझे पर्सनली फील होता है कि जो वर्टो का सस्पेंशन है ना वो थोड़ा सा स्टिफ है। वो एक ख़राब चीज़ भी है कि आपको बहुत धचके फील होते हैं अंदर, पर अच्छी चीज़ एक ये है कि आपको हाई स्पीड में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है, कंट्रोल मिलता है। अगर तुम्हारे पास भी वर्टस है तो मुझे बताना तुम्हें भी ऐसा फील होता है या नहीं होता है। फाइनली गड्ढे ख़त्म हुए एंड होपफुली अब रोड आगे अच्छी मिलने वाली है। दिन भी पूरा का पूरा निकल चुका है। अभी हमको 130 किलोमीटर और चलना है NH 361 पे, जो कि एक छोटा सा कहते हैं कनेक्टिंग वाला रूट है। उसको पहुंचने में वहां से देखते हैं कि रास्ता कैसा जा रहा है। फ़िलहाल तो रोड बहुत बढ़िया है, और जो गाड़ी का एवरेज है वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो भी हमको बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। 19.2 का 284 किलोमीटर में ड्राइव कर चुके हैं। यहीं से हमको मिलता है हमारा अगला टोल टैक्स, जो कि अगेन बिल्कुल हमने प्यार से थोड़ा सा राम राम करते हुए, शाम शाम करते हुए गाड़ी को प्यार से निकाला। 200 में से आई गेस मेरे अभी फ़िलहाल 150-160 ट्रिप्स बाकी रह गई हैं, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने चलने से पहले अपने फास्टैग के अंदर एडवांस में बैलेंस भी कर लिया था। अब ये जो आगे मेरे सामने आया, ये मैंने लिटरली इंडिया में कहीं भी नहीं देखा, और मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी इसको देखने के बाद। पर्सनली मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि लोग सड़क के किनारे जो डिवाइडर है उस पर बैठ के वो कर रहे हैं। अरे भाई बराबरी करो, उल्टी करो, कुछ भी करो, लेकिन सही स्थान पे कर लो। गलती से कुछ ट्रक ने कांड वांड कर दिया ना, ये मैंने महाराष्ट्र में देखा है कुणाल भाई, ये मैंने महाराष्ट्र में देखा है भाई। ये हेलमेट नहीं पहनना, डिवाइडर पे बैठ के वो करना, यार थोड़े सभ्य वाले काम भी तो होते हैं ना, वो भी तो कर सकते हैं ना। ये 12 नंबर के अंदर अच्छा, यहाँ अलग कन्फ्यूजन है कौन सा आने कौन जाने का है। बट रेस्टोरेंट लेके ट्रक के नीचे निकल के सुबह सुबह का सूरज निकलने के बाद हम लोगों का पहला, जो कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। बड़े जी महाराज की जय। मुझे कभी भी थोड़ा लो फील होता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो बस मैं स्टीयरिंग के पीछे आके को बैठ जाता हूँ, टैंक फुल करवाता हूँ और निकल देता हूँ। यकीन मानो, तुम किसी भी कार गाड़ी से पूछोगे वो बोलेंगे ड्राइविंग करना 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर इट्स नॉट एक्सर्शन, इट इज़ अ काइंड ऑफ थेरेपी फॉर अस। और ऊपर से इतनी मक्खन जैसी स्मूथ रोड थी इसके ऊपर कि मज़ा आ रहा था ड्राइविंग करने में। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मार्किंग, इसके साथ साथ में फ्लाईओवर, क्वालिटी ऑफ रोड यहाँ मैं बिल्कुल बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया था। जो एक रफ पैच निकला उसके बाद जो हमको सड़क मिली है फ़िलहाल वो बहुत ही अच्छी है। अच्छी दोनों तरफ से हमको प्रोटेक्शन दी गई है एंड मार्किंग भी बिल्कुल अप टू दी मार्किंग। पहला ब्रेकअप लिया है भाई, कंटिन्यूअस ड्राइव किया है 350 किलोमीटर में। दिखाता हूँ क्या एवरेज है गाड़ी का। ये हमारी प्यारी ओके, सो आपके सामने ये रहा है एवरेज, कुछ चेक कर लो। और स्पीड भी देख लो, कोई बोले कि स्पीड कम कर रखी है मैंने, स्पीड भी क्रूजिंग हो रही है बढ़िया। 350 किलोमीटर 5 घंटे से कंटिन्यूस ड्राइव करिए, 19.1 का माइलेज दिया है मेरी इस प्यारी सी गुड़िया ने। ड्राइविंग सीट से फाइनली मैं उधर के आ चुका हूँ पैसेंजर वाली सीट पे। हमारे साथ है दिग्गज ड्राइवर, हैवी ड्राइवर कुणाल भाई। कुणाल भाई को हमने स्पेशली बुलाया है जोधपुर से ना, बीकानेर से भाई, बीकानेर से। तो शर्त तो कल लग चुकी है,
अब चलना है। सुबह 2 बजे निकल चुके हैं। अब 2 बजे के बाद रोड बहुत प्यारी थी, नांदेड़ चल के मज़ा आ गया। 19 का एवरेज मिला, देख ही लिया होगा, दिखा दिया मैंने आपको। अभी यहाँ से हम लोग को पहुँचना है, हम जा रहे हैं मालेगांव जहांगीर। मालेगांव जहांगीर से मैं आपको विजुअल्स दूंगा समृद्धि महामार्ग के। सुना होगा ना, समृद्धि हाईवे। समृद्धि हाईवे जा रहे हैं, वहाँ से कनेक्ट होके देखो। टिपिकल मिस्टेक, ये बाबा करना टिपिकल मिस्टेक, ये टिपिकल मिस्टेक, ये देख रहे हो। जर्मन में बैठने के बाद में सब कुछ उल्टा है। अब मैं क्या जवाब दूंगा इनको, मैं दिग्गज बोल चुका हूँ आपको। ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। अब बागडोर संभाली कुणाल भाई ने। 2 दिन से पार्टी हो रही है, बिल्कुल सोए नहीं है। मैं तो खैर नहीं सोया हूँ। कुणाल भाई हमारे कल शाम को कितने बजे सो रहे थे आप? शाम को 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक सोए हैं। तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है गाड़ी की देखभाल करने की। अगर मैं बेहोश हूँ तो मेरा फुल ट्रस्ट है भाई, फुल ट्रस्ट। अभी जाना है, थोड़ा सा फ्रेश होके समृद्धि महामार्ग पकड़ना है। नासिक पहुँच के हमें पहुँचना है वडोदरा। 1200 किलोमीटर है, आज ही शाम तक पहुँचना है, कवर करेंगे पूरा बड़े रोड से। ये हो रहा है हमारा वेलकम। हम किस उम्मीद से आए हैं और हमें क्या मिल रहा है। मैं कोल्हापुर की रोड को बुरा बोल रहा था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई कुणाल भाई। ये रोड, वो मूवी देखी है जिसमें अमरीश पुरी जी मुंह में डाल देते हैं, कोयला डाल देते हैं शाहरुख खान के। वो खदान ऐसी नहीं थोड़ी थोड़ी हैं, वो खदान ऐसी नहीं थी जहाँ पे कोयला डाल देते हैं मुंह में। कैसे काम चलेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे देश में? बात तो सही कह रहे, सेडान के अंदर लो ग्राउंड क्लियरेंस है, पर तू देख बेटा शाम को देख। अपने इस 1200 किलोमीटर के सफ़र में हमने अपना पहला ब्रेक ले लिया है, और पहला ब्रेक हमने लिया है होटल अशोका। भूख लगी है, खाना थोड़ा खा लें। मैं लूँगा थोड़ा आराम। सही में भाई 2 दिन से पार्टी हो रही है, हैदराबाद छोड़ा मैंने, सब दोस्त बोल रहे पार्टी 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 कर करके थक गया मैं। और अब फाइनली कल सोने की बारी थी तो भी फिर रात में आ गए, सोने नहीं दिया। खाना खाऊंगा और कुछ देर सोऊंगा। उठने के बाद तो आपको बताऊँ कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे हैं। अगर तुम सच में अपनी गाड़ी से प्यार करते हो तो यकीन मानो तुम हमेशा अपनी गाड़ी को पार करने के बाद भी मुड़ के एडमायर करोगे ही करोगे। मैं पर्सनली बहुत करता हूँ। भूख लगी थी बहुत तेज़, पर हाइजीन देख के मन थोड़ा उदास हो गया। लेकिन अब खाना ज़रूरी था क्योंकि सुबह के 2:30 बजे निकले हुए थे हम लोग। हमारे दिग्गज भाई, कैसा लग रहा है आपको? सेफ साइड के लिए हम लोगों ने आलू के पराठे मंगाए थे, बट आई डोंट नो यहाँ के लोगों को शायद टेस्ट ऐसा होता होगा। इन्होंने हमको दाल के साथ पराठे दे दिए। दाल में तड़का भी नहीं लगा था भाई। तुम नॉर्थ के लोगों को पराठे और दाल खिला रहे हो भाई, वो भी तड़के के बिना। बट क्योंकि हमको आगे निकलना था तो एनर्जी ज़रूरी थी, खाया फटाफट। और अब कुणाल भाई को मैंने लगाया ड्राइविंग सीट पे। अब वेट हो रहा है समृद्धि महामार्ग का। उससे जस्ट पहले हम लोगों ने ये आखिरी टोल क्रॉस किया। इस टोल को क्रॉस करने के बाद में बता रहे हैं कि समृद्धि महामार्ग काफ़ी क्लोज़ है, और मैंने बहुत लोगों को सुना कि काफ़ी अच्छा है। मेरी वर्टस कम्युनिटी के लोगों ने बताया है कि समृद्धि महामार्ग बहुत बढ़िया है। मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस जर्नी पे, समृद्धि महामार्ग को यूज़ करने के लिए। एंड एट द एंड फाइनली मुझे फील तो हो रहा है कि रोड बहुत अच्छी है। आरसीसी पे काफ़ी अच्छी लेवलिंग है फ़िलहाल, तो मार्किंग भी अच्छी है। एंड यस, अभी से ही मेरे को प्रॉपर रोड के दोनों तरफ रेलिंग से कवरिंग दिखाई पड़ रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। सेफ ड्राइव का एक बहुत ही अच्छा मेजर है ये। एंटर करते ही वो फील तो आ रहा था कि हम एक्सप्रेसवे पे हैं। स्मूथ रोड, स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे विजुअल्स। धीरे धीरे हम राइड को एंजॉय करने लगे, इस ड्राइव को एंजॉय करने लगे। फिर धीरे धीरे जो हमने देखा वो मैं क्या बताऊं आपको। कितने किलोमीटर हो गए हम लोग को चलते हुए? 255 पे शुरू किया था, 75 255 किलोमीटर शुरू किया था, 75 रह गए हैं। 180। कुणाल भाई, आपने पंजाब से लेके जो बीकानेर होते हुए आता है एक्सप्रेस वे, वो भी देखा है।
और हम लोगों ने ORR भी देखा है, लखनऊ का जो एक्सप्रेस वे है आगरा वाला वो भी देखा है। मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी देखा हुआ है जो मैं गया था अयोध्या ट्रिप पे अभी। आप मुझे बताओ कि आप आउट ऑफ 10 ऑनेस्टली कितना रेट करना चाहोगे? आपने 200 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है इसको आउट ऑफ 10 6.5। क्यों 6.5? ऐसा क्या मतलब क्या पाप किया है ऐसा इस एक्सप्रेस वे ने आपके साथ? इस पे बहुत ज़्यादा पैचेस हैं, अभी से रिपेयर चाहिए, रिपेयर वर्क भी चल रहा है तो वो रुक जाती है गाड़ी। 120 पे क्रूज तो नहीं कर सकते। मैं जो कंटेंट बना के दे रहा हूँ ना आपको, मैं और कुणाल भाई जानते हैं कि हम लोग कैसे कैमरा स्टेबल कर रहे हैं। हर जगह पे कुछ टाइम बाद बम्प्स हैं, गाड़ी एयर में जा रही है कंटिन्यूसली। अब कोई ये बोले स्पीडिंग मत करो, अरे भाई यहाँ पे अब बताओ ये साउंड आई आपको, अगर अब रास्ते के बीच में पत्थर पड़े हुए हैं, अब वो अंडर द बॉडी लगा है, अब देखो कुछ अगर पता पड़ा बाद में कुछ हो गया गाड़ी में तो पता नहीं। तो ये इन्हीं वजह से मतलब मुझे ही मज़ा नहीं आया मेरे हिसाब से। मैं अभी तक क्योंकि मैं बिगिनर वाले पे नहीं गया हूँ तो वो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे अभी तक सबसे टॉप पे लगा है अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। वहाँ मुझे पैच वर्क बहुत कम मिला भाई, सच में बहुत कम पैच वर्क था। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ देखिए आपने यू टर्न, कुछ यू टर्न के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? यू टर्न है यार यहाँ पे हर 10 किलोमीटर पे, क्या ही बोलूँ उसके बारे में। 10 किलोमीटर यू टर्न ऐसा नहीं है, क्या होता है तो एक्सप्रेस वे पे आप वे दिखाते हो कि यहाँ से एग्जिट लेके आप नीचे से घूम के फिर दूसरे चढ़ते हो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बीच में ही काट दिया है बस, जो कि लिटरली बहुत हज़ार्डियस है। तो मुझे भी मतलब आप समझ में नहीं आया। बस ये है कि हाँ एटलीस्ट गाय भैंस का चक्कर नहीं है, इसलिए गाड़ी सेफ चल रही है हमारी। बट जितना आई गेस पेमेंट हो रही है उस हिसाब से उतने लेवल का तो मुझे नहीं लगा। लखनऊ का मुझे प्रॉपर लगता है। ORR तो भाई ऑल टाइम फेवरेट है ही है, बट उसमें ट्रैफिक बहुत रहता है। मेरठ एक्सप्रेस वे अच्छा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ के बाद अयोध्या के बाद जो है उधर गोरखपुर साइड के लिए वो बढ़िया है, लेकिन इसको भाई सही में 6.5 कुणाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुणाल भाई बहुत दिग्गज है, मुझे ड्राइविंग करते हुए 3 साल हुआ है करीबन, कुणाल भाई को ड्राइव करते हुए 7 साल हो चुके हैं। तो अगर वो कह रहे हैं ना कि 6.5 है तो 6.5 ही है। बाकी मुझे आप बताना अगर तुम में से कोई भी ट्रैवल करता है यहाँ से तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है और क्या हमने जो बताया है वो सही है गलत है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। 18.8 का माइलेज मिल रहा है हमको फिलहाल। 426 किलोमीटर हो चुके हैं, मैं हो चुका हूँ फुली चार्ज। विजुअल्स बहुत प्यारे हैं। अब मेरे को एक्शन कैमरे का असली यूज़ का मज़ा आ रहा है। मैं तो चार्ज हो गया हूँ, साथ साथ मैंने ठान लिया है कि कुणाल भाई को भी अपने साथ खींच के चलना है। समृद्धि एक्सप्रेसवे को यहाँ हो रहा है हमारा बाय बाय। धूले से हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि समृद्धि एक्सप्रेसवे से जाने पे 1 घंटा हमको ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। मैप में बता रहा है कि 51 मिनट्स स्लोअर। तो इतना पावर करने से अच्छा है कि दिन का टाइम है, लेट्स टेक सम रिस्क, देखते हैं क्या रोड है। वरना हमारे पास ऑप्शन था कि हम इसी पे कंटिन्यू करके नासिक जाते। नासिक से हम निकलते सूरत के लिए, वहाँ पे 150 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो हम लोगों को फिर करना पड़ता थोड़ा सा जंगल एरिया में। बट यहाँ का थोड़ा अलग है, दिखा रहा है कि बाई 7:30 अराइवल हो जाएगा। तो आई गेस खाना वाना खाएंगे बीच में अगर, तो मैक्सिमम 9 आई गेस पहुँच जाने चाहिए। ये वाला एग्जिट है हाँ। तो यहाँ हमारा समृद्धि एक्सप्रेसवे को बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। यहाँ से लिया हमने एग्जिट 17। हमें आप अगर हमने गलती करी कि सही किया, एक्सप्रेस छोड़ के सही किया है, तो देखते हैं कितना सही किया हम लोगों ने, वो तो पता पड़ेगा अब। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, एक बार जो बात बोल दी शर्त लग गई, उसको निभाना है तो निभाना है। तो अब भाई ने बोला चलना है तो चलना है। यहाँ है हमारा एग्जिट बाहर धूले के लिए। ये आया हमारा धूले के लिए उतरने के बाद एग्जिट के बाद पहला टर्न। ये आया जवाड़, कैमरे का एंगल बिल्कुल अलग, और कैमरे का एंगल लेने के बाद फाइन। एक और
पड़ा पूरा तो कुणाल भाई। अब हमारे पास में रह गया है 4 किलोमीटर्स, और रोड अगर ऐसी ही मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। प्यारा हाईवे, मतलब कोई कमी नहीं है फिलहाल रोड के अंदर। आई एम क्वाइट सरप्राइज टू सी कि महाराष्ट्र में भी ऐसी रोड दी गई है अदर देन मुंबई से। फुल ऑटो कट कर दो, पेट्रोल। कर दो, अरे बिल्कुल साहब, क्या बात कर दी आपने। वैसे जनरली तो जो रुपए खुलते हैं जीरो के बाद, इसका 5 पे खुलता है, 3 पे खुलता है, इससे 5 पे खुला था, बाकी में 3 पे दिखता है। ऐसा कैसे? हाँ, अब कई लोग पूछेंगे कि मैं भारत पेट्रोलियम यूज़ करता हूँ या मैं कुछ और यूज़ करता हूँ। कई लोगों से मैंने ये चीज़ जानी है, पहचानी है कि आपका जो ये जियो है और जो शेल है, ये दोनों प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो जहाँ प्राइवेटाइजेशन होती है उस टाइम पे चीज़ें ना बहुत कंट्रोल में होती हैं, तो एडल्ट्रेशन का जो स्कोप होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए अगर तुम्हें शेल तो कम मिलता है, शेल थोड़ा महंगा भी रहता है कई में, बट तुम्हें अगर शेल का ये जियो का मिलता है ना कभी भी, तो कोशिश करना कि शेल और जियो प्रेफर करना। डेंसिटी ज़रूर चेक कर लेना, डेंसिटी नहीं पता है कमेंट कर देना, बता दो कितना है। हमारा फ्यूल पड़ा है, यहाँ हमने अपना पेट्रोल का टैंक फुल करवा लिया है और गाड़ी वापस चला रहे हैं चलने के लिए अपने। यहाँ से रह रहा है 451। क्या होता है सुनाल भाई, कितने से पहुँच जाएंगे हम लोग? 8 बजे तक। हमारा सुबह से अभी तक एक बार टैंक फुल हो चुका है और ये दूसरा टैंक फुल हुआ है। पहला टैंक फुल हुआ था समथिंग अराउंड 4800 रुपीज़। अभी हमने फिर से ऑटो कट लिया था, अभी हमारा टैंक फुल हुआ है लगभग 3850 रुपये का। एंड होपफुली अब इसके अंदर हम लोग इजीली ऑटो का पूरा पहुँच जाएंगे। माइलेज कितना है जिसको भी डाउट रहता है ना, मैं लाइव माइलेज लास्ट में बताऊँगा कितना है। ये क्या हो रहा, ये छपरी पन्ना भाई मत किया करो। ये देखो, ये देखो, ये पता नहीं क्या चल रहा है, इनका छपरी बना ऐसे ही बदनाम नहीं बाइक वाले, इनकी हरकतें ऐसी। तो भाई 2 शब्द आपकी तरफ से भी, 2 शब्द बनते हैं, दिग्गज के हैं भाई, मत किया करो ऐसे यार। कोई आ रहा होगा ना स्पीडिंग करता हो पीछे से, तो मौका नहीं मिलेगा, उड़ जाओगे, मौका ही नहीं मिलेगा। जो सबने बोले होंगे ना वहीं के वहीं चलना शुरू हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हाथ मलते रहेंगे घर वाले भी। अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए सोचते हैं, मत करो। किसी ने मेरा गोवा वाला ब्लॉग देखा हो तो उसके अंदर सेम टू सेम ऐसा ही है, बस ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है और वो बहुत ही पतला था। यहाँ कोई भी आदमी आराम से ओवरटेक कर सकता है, साइड में गाड़ी दबा सकता है, लेकिन वो हमारे में तो गुंजाइश ही नहीं भाई किसी भी मिस्टेक, किसी भी मिस्टेक। ये बहुत वाइड है, इजी टू ड्राइव है वाला, साइड में है खाई है लेकिन बहुत वाइड रोड है। अगर आप कोई सेंसेबल होंगे आपको पता है अच्छे से गाड़ी कैसे चलानी है। यहाँ पे कभी भी आई रिपीट, कभी भी पहाड़ों वाले एरिया में अपनी लेन को मत छोड़ना, सेफ रहोगे, साउंड रहोगे, थोड़ा सा डीप जल कट लोगे बेटर रहेगा। चैनल पे ऐसे ही बने रहिए आप, सब्सक्राइब डाल देना भाई, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रूट, सीनिक, अलग अलग लोकेशन आपको लेकर NH-52 पे भाई मक्खन रोड है, मक्खन। ये आ रहा है मेरे को एवरेज, गाड़ी 100 पे क्रूज कर रही है ईजी आपके सामने। बहुत प्यारा रोड दिया भाई। शुरू में जो दिख रहा है ना कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन सिर्फ मैप पे दिख रहा है, लेकिन रोड ऐसा कोई हाई तो हुआ नहीं, ईजी है। हम लोग बहुत गाड़ी चलाते हुए पूरे 700 किलोमीटर क्रॉस हो चुके हैं। 9 घंटा 19 मिनट कंटिन्यूस ड्राइव हुई है। ये छोटा ब्रेक 75 का स्पीड, और माइलेज देखो तक जो बोलता है ना कि माइलेज नहीं देती है जर्मन गाड़ी, भाई तो चलाने नहीं आती जर्मन गाड़ी, ऐसे कैसे माइलेज नहीं देती। हमारे सामने है 701 हो चुका है, 18.3 का एवरेज दिया अभी तक, और 75 की एवरेज स्पीड
बिल्कुल कम नहीं रखी है लोगों ने कि हाईवे के चक्कर में स्पीड कम कर दी। एक और टोल पूरी भी टोल प्लाजा धोने के लिए जाते हुए रास्ते में रोड भाई बिल्कुल टोल मिल रहा है क्या, मज़ा आ गया रोड पे ड्राइव करके। वेलकम टू बोल भी। खाने के लिए बचे हैं मात्र 23 किलोमीटर। ये हम लोगों का दूसरा स्टॉप कुणाल भाई ने ये स्पेशल प्लेस ढूंढी हम लोगों के लिए। भूख ऐसी लगी है ज़बरदस्त एकदम। महाराजा सागर यही जगह हम जाएंगे। हमारा दूसरा स्टॉप और देख रहे हो आप 752 चल रहे हैं सुबह से 10 घंटे का हमने ड्राइव किया है। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है, 18.3 का माइलेज है। यहाँ से खाना खाएंगे और इनके आके दूसरा स्टॉप लिया है। 10 घंटे की ड्राइव भाई, बहुत लंबी ड्राइव पर एक नंबर। NH52 इज़ सुपर गुड। भाई ने एक महाराजा रेस्टोरेंट करके है जो कि मेन हाईवे पे पड़ता है। NH52 हमको ऐसा राइट लेना है। राइट लेने से जस्ट पहले जगह पड़ रही है और रेटिंग अच्छी दी हुई है। देखते हैं खाना कैसा है। लास्ट टाइम हमने किसी के सजेशन पे खाना ट्राई किया था, खाना उतना टेस्टी नहीं था। फाइनली मैं चश्मा खोल पा रहा हूँ। सुबह चश्मा पहना है भाई साहब, आँखें ऐसी चौंधिया चुकी हैं, नींद ऐसी भरी हुई है। खाना खा के मैं गाड़ी दूंगा कुणाल भाई को, मैं अब सोऊंगा भाई, मेरा हो चुका है। पहले खाना ट्राई कर। कढ़ाई पनीर लेना बेस्ट है। कढ़ाई पनीर, दाल फ्राई और बटर। ठीक क्लीननेस मेंटेन है, बट लास्ट टाइम भी सेम टू सेम हुआ था। क्लीननेस तो मेंटेन थी बट खाने में बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था। इस बार प्लान किया है मैंने कुणाल भाई ने कि एक कढ़ाई पनीर, क्या चीज़, एक कढ़ाई पनीर लेंगे, दाल फ्राई लेंगे और रोटी लेंगे। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन नॉर्थ इंडियंस के लिए। हे भगवान, खाना ही मिल जाए, बस खाना मिले। और मैंने पकड़ी है पैसेंजर सीट और मैं सोया। ऑर्डर हो गया है और फिंगर्स क्रॉस्ड। साले ये देखे ना, जा जाओ चलाओ, ठीक है। ये देखे ना, जा जाओ चलाओ, ठीक है। आप बताओ खाने का सीन कैसा लगा आपको? अच्छा है। 10 में से कितना देना चाहोगे आप? 7 भाई। कुणाल भाई ने 10 में 7 दिया है तो मेरा तो पक्का 8 तो बनेगा ही बनेगा। भूख बहुत तेज लगी है, खाना खाता हूँ फिर बात करेंगे आगे। मुझे लगी बहुत तेज भूख। मैंने ट्राई करनी है रोटी। पहले पनीर, टमेटो तो बनते हैं। अच्छा, पाव भाजी ट्राई करते हैं। पाव भाजी हाइप डब है, भाई बोल रहे हैं। हलवा कर दिया वो हलवा कर दिया। पाव भाजी, रोटी, खाना तो बहुत बढ़िया था। खा के एकदम मज़ा आ गया। यहाँ से निकलना है, अब जाना है और सीधा सूरत में जाके वडोदरा पहुँचना है फटाफट से फटाफट। खाना खा के अब निकल दी हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे वडोदरा। टाइम दिखाया था शाम को पहुँचने का 7:30 बजे, लेकिन पेट पूजा पहले बाकी काम दूजा, ये कहावत सुनी है मैंने और हमेशा निभाई है मैंने। तो अब टाइम दिखा रहा है हमको 8:20 का। कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि लाइक समथिंग अराउंड 7:30 पहुंच जाए, बट देखते हैं रोड कैसा है, वैसे पता पड़ेगा क्या करना है। रोड तो वाकई में बहुत ही प्यारा था। हाँ, मार्किंग अभी बीच में नहीं करी गई है, लेकिन जो पहाड़ों के बीच से निकलते हुए विजुअल्स मिल रहे थे
वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, एकदम मेस्मराइजिंग लगता है। यही मोमेंट्स होते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। ये 1200 किलोमीटर का लंबा ड्राइव मेरे और कुणाल भाई की दोस्ती को और ज़्यादा डीप बनाता है यहाँ से। हमेशा मैंने एक खास बात बताई है अपने व्लॉग्स के अंदर कि मैं आपको ऐसी सीनिक प्लेस लेके जाता हूँ जो आपको लिटरली कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। चलते हुए वडोदरा के रास्ते में हमको मिला है अक्कलपाड़ा डैम का पांजारा नदी, और नदी बहुत बड़ी है। लेट मी जस्ट शो यू वंस। ये सीनिक व्यूज़ देखने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे व्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ शुरुआत है। अब जो मेरे पीछे आपको दिखेगा वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जहाँ तक मैं देख सकूँ पूरा रिवर्स है, पूरा रिवर। मेरा डैम दिख रहा है इस तरफ, मेरे जैसे इधर डैम, इस साइड पे डैम है, और पीछे वाले साइड पे पूरा पहाड़ के साथ में इतना प्यारा व्यू है, क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जब मैं अपनी प्यारी गाड़ी को देखता हूँ हर बार फॉल इन लव होता है फर्स्ट टाइम। यहाँ से हम लोग के बच्चे हैं अभी 276 किलोमीटर्स, जहाँ हमको फाइनली पहुँचना है। लेकिन मन तो कर रहा है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। गाड़ी बिल्कुल हीटअप नहीं हुई है, मन कर रहा है कि और ड्राइव करते रहो। देखते देखते आता है हम लोगों के लिए अगला टोल, बिकॉज ऑफ अगेन फास्टैग वो निकलती है गाड़ी फटाफट। हाँ, अगेन आपने नोटिस किया हो गाड़ी हमेशा स्लो रखना इस जगह। फाइनली हमारी जर्नी का लास्ट स्ट्रेच आ गया है वडोदरा के लिए। अब लेंगे हम नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4, और ये हुई हमारी एंट्री नेशनल एक्सप्रेसवे 4 के ऊपर। से मैं दिखा रहा है जाने के लिए 145 किलोमीटर। कुणाल भाई की और मेरी लगन से वो टाइम 7:21 हो चुका है जो 8:30 दिखा रहा था। कोशिश करेंगे इसे और थोड़ा कम करें अगर पॉसिबल होगा तो, बिना रैश ड्राइविंग के। जल्दी पहुंचने का मतलब कभी भी रैश ड्राइविंग नहीं समझो आप। मेरे को किसी एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने एक बात बोली थी कि अगर तुमको कोई भी चांस लेने से पहले, ओवरटेक करने से पहले ये सोचना पड़ रहा है कि निकल जाएगी या नहीं, तो मत लो। चलते चलते हमें मिलता है दहेज। अब मैं इसके बारे में क्या बोलता, मैं कुणाल भाई काफ़ी देर हंसे। ये ब्रिज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं मुंबई गया था तब भी मैंने सिमिलर काइंड ऑफ प्लेस देखी थी। हैदराबाद में भी एक ऐसी ही जगह है, बट हैट्स ऑफ समृद्धि एक्सप्रेसवे से ऑनेस्टली वडोदरा एक्सप्रेसवे इज़ मच बेटर। यहाँ से हमारा डिस्टेंस मात्र रह गया है 9.6 किलोमीटर, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट दैट फ्रेंड एंड टेल कि हाँ 1200 किलोमीटर सेडान गाड़ी के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है, एंड ये हमने करके दिखाया है। 1000 किलोमीटर से पूरे हो चुके हैं। 17.8 का एवरेज है, और जो 74 की एवरेज स्पीड गई है। मतलब 74 की एवरेज स्पीड है, हमने गाड़ी कैसे चलाई होगी, किस स्पीड में चलाई होगी और क्रूजिंग कैसे करी होगी। 1002 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। यहाँ से अभी भी 150 किलोमीटर के आसपास, 100 के आसपास और रह रहा है। यहाँ पर फाइनली रुकना है। एक्सप्रेसवे ओके है, समृद्धि से थोड़ा बेटर है, बट अभी भी वो मज़ा नहीं है। अभी भी जो फील लखनऊ एक्सप्रेस में मुझे आया आज तक वो नहीं है। ORR पे जो आता है वो मिसिंग है। थोड़ा ORR पे रहता है ट्रैफिक, बट सही है ORR इससे काफ़ी। लखनऊ एक्सप्रेस वे तो प्रॉपर है भाई, बिल्कुल। पैच वर्क इसका है, ये है कि चलो ठीक है शॉर्ट नहीं है, आप देख रहे हो कितनी वीडियो हिल रही है। पैच वर्क जो है थोड़ा बड़ा है, तो एलिवेशन अचानक से नहीं है, गाड़ी उतनी ज़्यादा नहीं उछल रही है जितनी समृद्धि को चल रही है। लेकिन इसमें भी पैच वर्क में एलिवेशन उतना सही से नहीं किया हुआ है, और कई जगह पे लेफ्ट राइट में जो RCC है वो निकल भी रही है, तो हजार्डस भी हो सकता है, और साथ साथ में अब तो मार्क नहीं फील होता है। यहाँ से हम लोगों का सफ़र जो है नेशनल एक्सप्रेस वे ख़त्म होता हुआ, हमारा डेस्टिनेशन सिर्फ 9 किलोमीटर रह गया। बाकी मज़ा आया चला के, समझने से बेटर था। यहाँ से निकलना है, और जिसको समझाना है शर्त लगाने मतलब क्या होता है उसको पकड़ना है। सरप्राइज़ है लास्ट में आपके लिए, देखना कहाँ जा कर रहा हूँ आके, और
क्यों। ऑल एंड ऑल मैं श्योरली इस वाले एक्सप्रेसवे को, जो कि है नेशनल एक्सप्रेसवे 4 वडोदरा दिल्ली वाला, इस वाले एक्सप्रेसवे को मैं ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगा समृद्धि वाले से। इसके पैचेस कुछ ज़्यादा नहीं थे, बम्पी वाली नहीं थी। हाँ, अब ये कोई मुझसे बोले कि आपकी गाड़ी अगर एयर में जा रही है तो आप ख़राब ड्राइवर हो, जी नहीं, मैं उसको ब्रेक मार के रोक भी सकता हूँ। पर अगर मैं एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहाँ पे ऐसे पैचेस मुझे नहीं मिलेंगे विद एलिवेशन, जो कि हाई स्पीड में मेरी गाड़ी को एयरबॉर्न कर देंगे। ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक्सप्रेसवे के ऊपर। सो ख़राब रोड्स को आप अपनी खुद की बैड ड्राइविंग के ऊपर ऐसे बोल के मत टालो। फाइनली हम लोग वडोदरा आ चुके हैं और आते ही मिलता है हमको ट्रैफिक, जो कि एज यूजुअल मिलेगा आपको सिटी के अंदर। अच्छा, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पास में एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए कि अगर आप 100-120 की गाड़ी कंटिन्यूसली चला के आ रहे हो पिछले 4 घंटे से, तो जब आप क्राउडेड एरिया में आओ तो आप में मैच्योरिटी है कि आप गाड़ी को आराम से मनोवर कर रहे हो, ज़बरदस्ती ओवर रेव नहीं कर रहे हो, क्योंकि 100 ड्राइव करते हुए आपका जो एड्रेनलिन होता है वो काफ़ी हाई रहता है, फोकस बड़ा रहता है। एंड उस 4 घंटे के टाइम जो आपने बताया है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, उसमें आप इतने ज़्यादा यूज टू हो गए हो कि अब आपको 20 की स्पीड, 40 की स्पीड नहीं लगती है। बहरहाल यहाँ पे एक टेम्पल था जो कि राइट में बहुत ज़्यादा सजा हुआ था। कोई बाबा यहाँ पे महात्मा आने वाले थे। अगर आप वडोदरा से हो और ये व्लॉग देख रहे हो तो मुझे बताना ये कौन सा मंदिर है। मैंने पूछा मगर मुझे पता नहीं चल पाया था। आई वॉज रियली क्यूरियस कि कौन सी जगह है आखिर। गाड़ी हमने शाम को 7:30 तक लगा दी है वडोदरा में। एंड उस क्वेश्चन का आंसर जो आप वेट कर रहे हो, 1200 किलोमीटर गाड़ी चली है, 100 किलोमीटर हम पहले चला चुके थे, फिर रीसेट किया है। आखिर माइलेज आया है हमारा 17.7 के MPL का, 74 के एवरेज स्पीड, जस्ट अमेजिंग। 1200 किलोमीटर, दोस्त से शर्त, अपनी सेडान गाड़ी, एंड फाइनली वी आर हियर। हाँ, यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज बना के गया, एक नया एक्सपीरियंस देके गया। फाइनली मैंने बताया था कि मैं 1200 किलोमीटर नहीं आ पाऊँगा। जिस पट्टे ने मुझे कहा था वो पट्टा यही है। वो आसमी कि 1200 नहीं होगा। हाँ भाई, कुछ कह रहे थे ना, आ गए ना, बिल्कुल आ गए। फाइनली पहुँच गए वडोदरा। विशिंग दिस कपल अ वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ एंड सब्सक्राइब फॉर देम, नॉट फॉर मी। आई विश देम वेरी गुड लक फॉर द फ्यूचर। Thank you so much.